जय माता दी, जय माँ काल का। आज मैं बात करूंगी कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है, जिसमें सबसे पहले हम जल की बात करेंगे, उसके बाद आकाश की बात करते हैं, अग्नि की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं और पृथ्वी की बात करते हैं, यानी कि धरती की बात करते हैं। इन 5 तत्वों से मिलके भगवान ने एक सृष्टि बनाई है, एक इंसान को बनाया है। और ये क्यों बनाया? क्योंकि ये 5 तत्व मिलके ही एक जीवन को बनाते हैं। पर इन 5 में सबसे ज़्यादा भाग पानी को क्यों दिया गया है? अगर हम इंसान की बॉडी की बात करें तो 72% वाटर से हमारा शरीर बना है। और अगर हम अपनी पृथ्वी की भी बात करें तो 72% हमारी पृथ्वी पर जल है। और कहा गया है कि जहाँ पर जल है वहाँ जीवन होगा। इतने सारे ग्रह हैं जहाँ जीवन, क्योंकि धरती पर ही सबसे ज़्यादा यानी कि पृथ्वी पर ही पाया गया है। लिमिट मात्रा में यहाँ पे वायु भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, तभी वो संपूर्ण जीवन बन पाया है। तो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हम पानी की वैल्यू को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग जानते हैं पानी की वैल्यू को, पर कहीं ना कहीं इसमें हम कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने जब बनाए शरीर को इस तरीके से है कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती कि वो, जैसे हम बीमारों की बात करें, उसकी वजह से वो उसका जो जीवन है वो ख़राब हो जाए। क्योंकि बॉडी को उस तरीके से बनाया गया है, अगर आपके हाथ में कुछ कटता है या कोई भी बीमारी आपको होती है तो नेचुरली हमारी बॉडी इसको ठीक करती है। तो सबसे पहले जब बात की जाती है, लोग कहते हैं कि अच्छा खाना पीना शुरू करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा रहेगा। तो खाना और पीना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हवा भी ज़रूरी है, पर उसमें जल का कितना पार्ट है, आज हम जल की ही बात करेंगे। सबसे तो बात तो पहले करते हैं, जल ही जीवन है। तो आप ये देखिए कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें जीवन है या नहीं। क्योंकि उसमें अगर 100% जीवन होता या फिर अच्छी तरह से जीवन होता तो इतने सारी बीमारियां हमें नहीं होती। अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर शुद्ध जल हम बात कर सकते हैं गंगा जल की, जो हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं, चलता हुआ जो पानी है उसको शुद्ध माना गया है। क्योंकि वो कभी बासी नहीं होता, ताज़ा निकलता है हिमालय से और समुद्र में जाके मिलता है। तो देखिए उसमें, उस पानी में ऐसी क्या खास बात है कि वो शुद्ध है, वो जीवित पानी है। और साइंटिफिक तरीके से हम इन चीज़ों को माप सकते हैं कि कोई पानी है उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता। और जब हम बात करें कि वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर हार्ड फॉर्म में है या फिर गैस के रूप में है, वो पानी ही रहता है। तो साइंटिफिक तरीके से लोग इसको ज़रूर मानेंगे कि किसी पानी को देखने के लिए कि वो पीने लायक है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि 72% मात्रा में पानी होने के बावजूद भी 1%, मुश्किल से 1% पानी पीने लायक है। और उसको भी हम स्वच्छ करते हैं पीने के लिए। पर पानी का सिर्फ स्वच्छ होना ज़रूरी नहीं है, पानी का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक ऐसे जीवन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बीमारियाँ हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि पैसा भी नहीं कुछ कर पा रहा है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कुछ तो हमें बदलना पड़ेगा ताकि हम भगवान के दिए जीवन के अंदर जो आनंद है वो ले पाएँ। क्योंकि एक बीमार शरीर, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, वो नहीं उस जीवन को जी सकता है, नहीं वो अपने परिवार को चला सकता है। तो हम खाने की तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे कि कहते हैं डॉक्टर्स की जंक फूड मत खाइए, अच्छे भोजन खाइए आप। पर उसके साथ साथ पीना, जो कि 72% बहुत ज़रूरी है, पानी पे ध्यान दीजिए। और मेरे सभी वीडियोस पानी से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हम पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, सब कुछ अच्छा हमें चाहिए, यहाँ तक कि घर की सफाई भी हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो हमारी बॉडी को जो सफाई का काम जो करता है वो पानी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यास लगती है तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपके बॉडी के एक एक अंग, एक एक कहते हैं सेल को पानी की ज़रूरत है। बिना पानी के वो अपनी इस मशीन को नहीं चला सकते हैं। तो वो पानी हमें बेस्ट क्वालिटी का देना होगा। बात क्वालिटी की नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपको क्या देखना है। जैसे हमने अपनी खाने पीने की आदतों को कुछ लोगों ने सुधारना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें तला भुना नहीं खाना चाहिए। उसी तरीके से पानी के बारे में मेरे आगे सभी वीडियोज़ होंगे और वो ध्यान से देख सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से हम प्रूव करेंगे। जय माता दी।